साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे बिहार राज्य की तरफ से, जहां पर मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन का शिक्षा प्रेरकों ने लिया है निर्णय। पूरी रिपोर्ट हम बिहार राज्य से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर प्रखंड खादी भंडार धजवा परिसर में बिहार राज्य प्रेरक बड़ी संघ 20वीं इकाई की बैठक हुई है। अध्यक्ष संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अनवर परवेज ने की बैठक में संगठन को और मजबूत करने व अपने अधिकार को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। संगठन के सदस्यों ने साक्षर भारत कर्मियों के बकाये मानदेय के भुगतान पर भी विचार किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी प्रेरक सहायक प्रेरक का मानदेय कई वर्षों से बकाया है, जबकि विभाग द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कार्यरत प्रेरकों के बकाये मानदेय भुगतान की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की थी, लेकिन अभी तक बकाये का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके विरोध में जिला डीपीओ साक्षरता कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सुंदर कुमारी सहित तमाम साक्षरता कर्मी उपस्थित रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है बिहार में प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से साक्षरता कर्मियों का मानदेय देने की बात कही थी और प्रभार देने के बाद उनका मानदेय दिया जाएगा, जबकि तमाम संगठन जो है हाई कोर्ट के शरण में गए थे और हाई कोर्ट की 3 बेंचों के द्वारा साक्षरता कर्मियों का मानदेय बिना शर्त देने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार द्वारा एक सूचना जारी की गई कि 28 फरवरी तक जो भी साक्षरता कर्मी अपना प्रभार देंगे उनका मानदेय दे दिया जाएगा। लेकिन तमाम कायदे के बाद भी साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कार्यरत प्रेरक के बकाये मानदेय भुगतान की अंतिम तिथि 28 फरवरी भले निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक जो साथी प्रभार भी दिए थे उनका मानदेय नहीं मिल पाया है। तो कुल मिला के मानदेय भुगतान को लेकर अब आंदोलन की राह पर जाएंगे साक्षरता कर्मी। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। तो साथियों, निश्चित तौर पे सरकार को बिना शर्त मानदेय देना पड़ेगा, जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट का साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में फैसला आया है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनका मानदेय बिना शर्त देती है, क्योंकि सरकार के जो मानदेय देने की तिथि 28 फरवरी थी वह बीत चुकी है, लेकिन लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मियों ने बड़ा निर्णय लिया है कि सरकार हमारे मानदेय को नहीं देती है, तो हम लोग साक्षरता कार्यालय पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे और लगातार प्रयासों का सिलसिला जारी है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार द्वारा लगातार तमाम मंत्रियों नेताओं से मिल रहे हैं और अपने संविदा बहाली की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो सरकार के आने वाले समय में इन साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय देगी, वह भी बिना शर्त, क्योंकि सरकार की तरफ से जो डेडलाइन 28 फरवरी घोषित की गई थी उसका समय निकल चुका है और लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेरकों का सरकार पर आरोप है कि यदि हमें हाई कोर्ट मानदेय बिना शर्त देने की बात कही थी, उसके बावजूद सरकार द्वारा हमें शर्त के साथ मानदेय देने की बात कही गई है, वह भी डेडलाइन 28 फरवरी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद भी हमारे तमाम साथियों का मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर इन्होंने संघर्ष का ऐलान किया है और कहा है कि 10 दिनों के अंदर सरकार कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाती है साक्षरता कर्मियों के मानदेय को लेकर, तो हम पूरे प्रदेश के साक्षरता कार्यालयों पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से साक्षरता कर्मी संघर्ष किए हैं और सरकार को आमरण अनशन की धमकी दिए हैं, अब आने वाले समय में सरकार इनके संदर्भ में क्या अपडेट देती है, जो भी जानकारी आएगा आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे